तो ये जो नॉइज़ सुन रहे हैं आप, ये आ रही है सीपीयू फैन से। 3 साल पुराना लैपटॉप है, इतना ज़्यादा गेम खेला गया है इस लैपटॉप के साथ कि फ़ैन जो है वो ढीला हो गया है, मतलब पंखे की हवा निकल गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं, पंखे को निकाल देते हैं और पंखे को बदल देते हैं। दोस्तों नमस्कार, नो बकवास टेक की बात। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इसके फ़ैन को कैसे बदलना है। तो सबसे पहले इस फ़ैन को निकालना कैसे है वो देखिए। यहाँ पर एक कनेक्टर पिन है, उस कनेक्टर पिन को ऐसे बाहर की तरफ पुश कर दें। ये लीजिए फ़ैन हो गया बंद और आवाज़ आनी भी हो गई बंद। ये जो लैपटॉप देख रहे हैं ये है HP Pavilion 15 CS2। इसके अंदर i5 प्रोसेसर है 8 जेन का। ये प्रोसेसर और मॉडल नंबर मुझे कैसे पता? तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप किसी भी लैपटॉप का पता कर सकते हैं। उसके लिए आप सिस्टम ऑन होने के बाद नीचे टास्क बार में जो फोल्डर सिंबल बना हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ लेफ्ट साइड कॉलम में जो दिस पीसी है उस पर राइट क्लिक करके नीचे प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए और यहाँ पे अब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डिवाइस स्पेसिफिकेशन HP Pavilion लैपटॉप 15 CS2 XXX। तो अब आप सोच रहे हैं कि भैया ये मॉडल नंबर क्यों निकाल रहा हूँ मैं? तो मॉडल नंबर से ही तो सर्च करेंगे भैया, इसका फ़ैन बदलना है तो फ़ैन खरीदना है ऑनलाइन हमें। तो चलिए पहले बैक पैनल को खोल लेते हैं और फ़ैन को भी देख लेते हैं कि फ़ैन देखने में कैसा है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे बने हुए हैं स्लॉट्स और इसके ऊपर पैड्स होते हैं, वो ऑलरेडी निकल गए हैं या गिर गए हैं, एक ही में बचा हुआ है। तो चलिए इसको भी निकाल देता हूँ मैं बाहर। और इसके नीचे भी जो है वो एक स्क्रू है और यहाँ लैपटॉप में सामने की तरफ इस स्लोपी हिस्से में भी 3 जो हैं वो सिल्वर कलर के स्क्रूज हैं, 1 2 3 आप देख सकते हैं। तो इन तीनों को भी हमें ओपन करना होगा और वो हर एक पैड के नीचे अगर स्क्रू है तो उसे भी खोलना है और इन सभी स्क्रूज को खोल करके निकाल के हम संभाल कर रख लेंगे और फिर मदद से, किसकी मदद से, प्राई टूल की मदद से इसको ऐसे कोने से उकसा उकसा कर खोल लेंगे। तो इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, इसके एक छोटा सा गैप कहीं देख लें और उसमें ऐसा घुसा कर पूरे चारों तरफ घुमा दें। तो ये लीजिए खुल गया हमारा ढक्कन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ैन का मॉडल नंबर चेक करेंगे कि फ़ैन के ऊपर कोई नंबर या कुछ मॉडल वगैरह नंबर लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे काले अक्षरों में कुछ नंबर लिखा हुआ है, उसे हम नोट कर लेते हैं। अब इस नॉइसी फ़ैन को खोल कर बाहर निकालते हैं। चलिए, तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको बता दिया कि इसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ से इस प्लग को निकाल देना है बाहर और फ़ैन को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें 3 स्क्रूज़ लगे हुए हैं, उन तीनों स्क्रूज़ को हम खोल करके बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर सिंपल 2.5 mm की फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर लगेगी। ये देखिए ये तीनों स्क्रूज मैंने खोल लिए और अब ये फ़ैन आ गया बाहर और इधर बाहर की तरफ इसके ऊपर एक स्टिकर भी चिपका हुआ है और इस स्टिकर के ऊपर जो है HP पार्ट नंबर लिखा हुआ है। तो इस पार्ट नंबर को हमने सर्च किया अम्मा जान पे और पार्ट नंबर मिला हमें L25585-001 और ये मिल भी गया। काफ़ी महंगा 1100 रुपये का, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। इस फोटो को देख के मैं हो भी गया था कंफ्यूज। यहाँ पे 2 बने हुए हैं पार्ट्स और मुझे लगा कि ये 2 के सेट में मिलेगा, लेकिन ये देखिए बॉक्स आगे आपके सामने खोल कर दिखाता हूँ। मैंने तो डब्बा भी कस्टमाइज़ करा रखा है अपनी खुद की कंपनी का, फेनली। तो फेनली कंपनी का फ़ैन है, देखिए एक ही पीस हमें आया है और मैं समझ रहा था कि 2 आएंगे, तो हमें ये काफ़ी महंगा पड़ गया। लेकिन पता नहीं जो सस्ता वाला लेता वो कॉम्पेटेबल होता या नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसी को फिट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं ये नया वाला फ़ैन फिट होता है या नहीं। तो इस तरीके से लगा कर देखते हैं। ये यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इसकी फ़िटिंग सही से नहीं हो रही है, तो ये वाला फ़ैन मैं इधर लगा दूंगा और नए वाले फ़ैन को मेन फ़ैन बना दूंगा। तो यहाँ पे पुराने वाले फ़ैन की भी 3 स्क्रूज़ मैंने ओपन कर दी और बाहर निकाल लिया। अब देखिए अब इसकी जो है फ़िटिंग सही जा रही है, तो अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे स्क्रूइंग कर देनी है, हो गया फ़ैन फिट। इतना सिंपल है ये। यही 5 स्क्रूज़ लगाने हैं जो वीडियो में आपको दिख रहा है और उसके बाद कनेक्शन दे देना है। कनेक्शन देना भी बहुत आसान है। तो कनेक्शन देने के लिए भी प्लास्टिक के प्राई का यूज़ करें। वैसे हाथ अगर आपके बड़े बड़े हैं तो हाथ से आप लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ कनेक्ट करने में मुझे परेशानी आ रही थी हाथ से, तो मैंने प्राई और इस पेचकस का यूज़ कर लिया। तो ये लीजिए हो गए ये दोनों ही फ़ैन कनेक्ट। तो चलिए अब सिस्टम को ऑन करके देखते हैं कि नॉइस आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे फ़ैन नंबर 1 को, जो मेन फ़ैन होता है, वो मैंने नया वाला लगाया है और फ़ैन 2 जो है वो पुराना वाला है। तो इसमें सिस्टम क्या है, जब सिस्टम को आप ऑन करते हो तो फ़ैन 1 चलता है और जब सिस्टम में प्रोसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि प्रोसेसर थोड़ा गर्म होता है, तो फ़ैन 2 भी बाद में चलने लगता है। तो सिस्टम ऑन करते ही हमारा फ़ैन 1 चला और कोई नॉइस नहीं आई, यानी कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। तो चलिए अब दोनों ही फैंस की आवाज़ आपको सुनवाता हूँ। ये देखिए, और ये 5 मिनट के बाद भी बिल्कुल वैसे ही साइलेंट, जितनी नॉइस आनी चाहिए उतनी आ रही है। तो चलिए अब सिस्टम को बंद करके वापस इसकी असेंबली कर देते हैं। तो सिंपली ऐसे ही बंद अवस्था में ही बैक पैनल को इसके ऊपर रख के चारों तरफ से अच्छे से दबा दबा कर बिठा लें और एक बार जब अच्छे से बैठ जाए तो सारे स्क्रूज वापस लगा दें। 3 आगे स्लोपी वे और पीछे भी 3। तो चलो भैया आज का काम तो हो गया हमारा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।